अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गुणवत्ता युक्त पैदावार के लिए फूल गोभी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण। अधिक मुनाफे के लिए मछली पालन पर किसान का अनुभव। मक्का की खेती करके हिमाचल का किसान कमा रहा है अच्छी आय। किसान भाइयों, आज बात करते हैं गोभी की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में। गोभी की फसल मुख्य रूप से रबी में बोई जाने वाली फसल है, जो आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ देने वाली फसल है। कम समय में तैयार होने वाली यह फसल एक मौसम में करीबन 2 से 3 बार इसकी बुआई आसानी से की जा सकती है। अगेती, मध्यम और पचेती वैरायटियों के उपलब्ध होने के कारण से ये जून माह से लेकर मार्च माह तक इसकी फसल रहती है। जितनी लंबी अवधि तक खेत में फसल उपलब्ध रहती है, उसी के हिसाब से उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो कई बार किसान भाइयों को इसमें लगने वाले कीट और रोगों के कारण से बहुत भारी नुकसान होता है। इसलिए आप ध्यान से ये देखिए कि इसमें लगने वाले प्रमुख कीट और रोग कौन कौन से हैं और उनको कैसे समय पर रोका जा सकता है। इसमें लगने वाला प्रमुख कीट पत्ती भक्षक कीट, ये रोपाई करने के तुरंत बाद में ही इसका प्रकोप होने लगता है और इसकी लट जो है, लार्वा अवस्था जो है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये पत्तियों में छेद बनाने के साथ साथ में पूरी पत्ती को भी नुकसान पहुंचा देती है और इससे बचने के लिए, रोकथाम के लिए मेलाथियान 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करनी होती है। इसके साथ साथ में इसकी बहुत सी लटें हमें निराई गुड़ाई करते समय दिखाई दे सकती है, तो जहाँ तक संभव हो आप उन्हें मार भी सकते हैं। इसके साथ साथ में इसको क्लीन कल्टीवेशन के द्वारा आप खेत को जितना अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे, जो खेत की जो मेड़ हैं उनको साफ रखेंगे, तो इसका प्रकोप भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कीट है वो है मोइला या चेपा। मोइला और चेपा पत्तियों का रस चूस करके पत्तियों को काफ़ी चिथरा बना देता है और उससे उत्पादन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ही फूल गोभी के ऊपर अगर मोइला स्वयं लगा रहता है या उसके अंडे लगे रहते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिप्रिसिएशन आता है, काफ़ी कम हो जाती है, लोग उसे लाइक नहीं करते हैं। मोइला से बचने के लिए गांठ बनने और फूल बनने से पूर्व या जिस समय मोइला का प्रकोप होता है उसके तुरंत बाद मेलाथियान 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोभी में डायमंड ब्लैक मॉथ नाम का एक कीट भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हेड को, इसके अलावा जो फूल बनता है उसको और पत्तियों को काट करके, कुतर करके काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हरा रंग जो है वो गायब हो जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला जो भाग है वो ख़त्म हो जाता है और एक जाल जैसा बन जाता है, जिस प्रकार से आप इन पत्तियों पे देख रहे हैं।
इससे बचने के लिए प्रोफेनोफॉस 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करना होता है और 1 हेक्टेयर में 400 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का छिड़काव करने के 7 दिन बाद में हमें पुनः दवा का छिड़काव करना होता है। इसके साथ साथ में इसमें भूरा गलन या लाल सड़न बीमारी भी लगती है, भूरा सड़न बीमारी लगती है और ये मुख्य रूप से फूल गोभी में लगने वाली बीमारी है जो पोषक तत्वों की कमी से लगती है। बोरोन तत्व की कमी से ये भूरा सड़न लगता है और इससे बचने के लिए 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से पौधारोपण से पूर्व इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका मुख्य लक्षण यह है कि जो फूल बन रहा है उसके ऊपर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं या लाल या गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। ऐसी स्थिति आने पर बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करना चाहिए और 7 दिन बाद में ये छिड़काव दोहराना चाहिए। इसके साथ साथ में गोभी बुआई वाले क्षेत्रों में ये ध्यान रखिए कि ये हाई फीडर क्रॉप है, इसलिए 200 से 250 क्विंटल अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल में लेते हैं तो उसे बोरोन की पूर्ति हो जाती है। गोभी जहाँ ली जाती है वहाँ बार बार अगर गोभी की फसल आप ले रहे हैं तो निश्चित रूप से बोरोन की कमी महसूस होने लगी कि ऐसे में 10 से 15 किलोग्राम बोरोन आप बुआई से पहले ही इस्तेमाल कर लेंगे तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। इसके साथ साथ में इसमें तना गलन या जड़ सड़न की भी समस्या आती है और ये मुख्य रूप से नर्सरी अवस्था में आती है और कई बार मुख्य खेत में जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद में भी तना और जड़ जहाँ मिलते हैं वहाँ पे रोटिंग हो जाती है, मतलब सड़ा हो जाता है और पौधा जो है ऊपर का भाग गिर जाता है। इससे बचने के लिए डाइथेन M45 नाम की दवा से नर्सरी को उपचारित करना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए। बीजों को डाइथेन M45 और बावस्टीन में से किसी एक दवा से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में अगर ये समस्या आती है तो डाइथेन M45 या बावस्टीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करनी चाहिए, जिससे इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। जैसे ही कीट और रोग का प्रथम लक्षण दिखाई देता है, रोगी एवं कीट ग्रसित पौधे को निकालें और उसके बाद में जो दी गई दवा है, रिकमेंडेड सिफारिश की गई जो दवा है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अनाज वाली फसलों के अंतर्गत मक्का की खेती करके प्रदेश के किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने मक्का की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया है। जानते हैं उनके अनुभवों को उन्हीं से। मेरे माता पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कोई काम नहीं मिला तो यही देख लिया, यही अच्छा लगा करने में, जो कि अच्छा है सबसे। और ये काम मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। इस समय मैंने अपने खेत में बेमौसमी मक्की उगाई हुई है, जो कि अभी हमने अगस्त मंथ में लगाई थी। ये नवंबर तक हो जाती है हमारी तैयार।
वैसे तो अक्टूबर से चल पड़ती है, फिर नवंबर तक भी चलती है, नवंबर एंड तक चलती है ये, जिससे कि हमें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और जो लोग आते हैं बाहर से उनको भी नई चीज़ खाने को मिलती है। और इसके साथ ही हम बस ये जो मक्की लगाई होती है छलियाँ, इसकी सिर्फ हम छलियाँ ही बेचते हैं और बाकी जो घास वगैरह होता है वे हमारे पशुओं के काम भी आ जाता है, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाका है, फिर भी घास की हमें सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये इकट्ठा करके हम सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मक्की की फसल है ये हमने अगस्त मंथ में बोई थी। सबसे पहले इसको खेत वगैरह साफ़ सूफ किया था, यहाँ पे पहले और भी फसल लगाई थी और उस फसल की वजह से हम थोड़ा सा भी इसको लेट लगाते हैं, जिससे कि वो फसल भी पूरी हो जाए और ये वाली भी हो जाए पूरी। उसके बाद इसकी जब इसमें थोड़ी थोड़ी तैयार हो जाती है तो इसमें हमारा घास वगैरह भी आ जाता है साथ में, बारिश की वजह से जो बरसात होती है उस टाइम में। तो फिर उसकी गुड़ाई करते हैं एक बार दो बार जितनी बार हुई, तो इसको थोड़ा सा इसको सहारा भी देते हैं मिट्टी से, जैसे कि ये हवा वगैरह चले या पानी वगैरह आए तो उससे ये इधर उधर ना गिर जाए या पेड़ खड़ा रह जाए, उसके सपोर्ट के लिए भी करते हैं हम ये। और उसके बाद थोड़ी सी जब ये बड़ी हो जाती है तो इसमें थोड़ी सी गोबर खाद भी डाल देते हैं या फिर जो अपनी होती है यूरिया खाद भी डालते हैं। जब इसमें हम खाद डालते हैं तो जैसे पेड़ की जो उपज होती है उससे अच्छी हो जाती है, उससे जो पेड़ होता है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उससे कई बार आप सब जानते हैं कि बारिश ना हो या मौसम कई बार ज़्यादा ही बारिश हो जाए या बारिश हो ही ना, तो हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था भी है और जहाँ पे हमने यहाँ लोकल क्योंकि सरकार की तरफ से पुल बनी हुई है उसके थ्रू भी हम खेत में पानी लगा देते हैं। ये जो हमने ये मक्की की खेती लगाई है ये नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, वैसे तो अक्टूबर से चल पड़ती है, नवंबर एंड तक दिसंबर तक भी चलती है कई बार। इसको यहाँ पे ज़्यादातर हम यहाँ लोकल तो बिकती नहीं है, ये टूरिज़्म जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहीं पे, जैसे डलहौजी में हो गया फिर खजियार में, यहाँ पे इसकी सप्लाई करते हैं हम, लोग आ जाते हैं हमें यहाँ लेने के लिए, यहीं पे घर से ही ले जाते हैं वो। तो वैसे उस तरह से हमें भी ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बंदे खुद ही ले जाते हैं यहाँ पे आके। हमें इसके काफ़ी छेड़ भी मिल जाते हैं, जैसे बाकी मक्खियों से ये भी हमारा 8-10 रुपये की एक छल्ली तो चली जाती है आराम से घर से ही। ये जो मक्की की फसल है हमने ये 2-3 बीघे में लगाई हुई है अपने, और जिससे कि काफ़ी उपज है और काफ़ी लाभदायक भी है, और इससे कोई हम तो इसी सीज़न में 2-3 मंथ में ही हम कमा लेते हैं 25-30 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है हमारी। ये फसल भी काफ़ी बाकी फसलों से तो अच्छी है। मैं तो ये बेमौसमी मक्खियाँ लगाकर काफ़ी मुनाफा कमा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसके साथ जुड़े और हर कोई ऐसे काम करे जिससे कि अपना भी काम चल पड़े और लोगों को भी नई चीज़ें खाने को मिल जाए। खेती के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर किसान बहुत से सह व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, और अगर मछली पालन की बात की जाए तो ये किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इसीलिए जो किसान इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा इस पर कितना अनुदान दिया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर आज अपने अनुभवों को बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान मान सिंह ठाकुर। मुझे मत्स्य विभाग की ओर से एक फिश टैंक ट्रॉट दिया गया, जिसकी मुझे सब्सिडी भी दी गई है, और ये टैंक मैंने मार्च 2015 से स्टार्ट किया और लगभग 3-4 महीने में मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया। मैंने डायरेक्टर मत्स्य विभाग चंबा से ये अनुरोध किया कि महोदय, मैंने जो आपके द्वारा दिया गया टैंक जो दिया था आपने वो मैंने तैयार कर लिया है लगभग 4 महीने में, तो इसमें मुझे ट्रॉट फिश की ज़रूरत है। तो उन्होंने डायरेक्टर
मंडी से संपर्क किया और जो ट्रॉट फिश होली में जो उनका चला है वहाँ संपर्क किया, लेकिन वहाँ जो है मुझे मच्छियाँ ट्रॉट फिश प्राप्त नहीं हुई है। तत्पश्चात उन्होंने हमें ये सलाह दी डायरेक्टर साहब ने कि आप जो है कुल्लू पतली कूल में जाओ और वहाँ आपको जो है ये ट्रॉट फिश जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके पश्चात हम कुल्लू पतली कूल गए और वहाँ से 500 लीटर टैंकी में उन्होंने हमें 3000 ट्रॉट फिश दी और उसके पश्चात हम वहाँ से आए और अपने क्षेत्र चांजू में पहुँचे और वहाँ से हमने सड़क से लगभग आधा घंटा नीचे जो हमने लुनेक घाट में जो टैंक बनाया हुआ है और वो मच्छियाँ रोड से लेकर के घाट तक बाल्टियों की सहायता से वहाँ जो है पहुँचाई गई। उसके पश्चात 3000 मच्छियाँ जो हैं हमने वहाँ टैंक में डाली। मत्स्य पालन भाइयों, मुझे इस टैंक के लिए मत्स्य विभाग द्वारा जो है अनुदान राशि 20,000 रुपये दी गई है और मैंने जो है अपना पैसा जो है 1,20,000 रुपये लगाया है, जिससे जो है ये टैंक जो है पूर्ण रूप से मैंने तैयार किया हुआ है। जब मैंने इस टैंक में मछलियाँ डाली कुल्लू से ला करके, तो चंबा से जो फील्ड असिस्टेंट किशोरी लाल जी हैं उन्होंने मुझे आकर के ये सलाह दी कि इसमें ज़्यादा गंद नहीं होना चाहिए और इसकी देखरेख जो है पूर्ण रूप से करनी चाहिए और जो इसमें जो पानी लगाया है तो ये पानी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी कम होने का कारण जो है ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे जो है मछलियाँ जो हैं मर भी सकती है। तो पानी जो है पूर्ण रूप से जो है होना चाहिए इसमें और साथ ही साथ जो है इसकी जो है सफाई जो है पूर्ण रूप से करते रहना, ताकि जो है मच्छियों को कोई भी नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, फीड की बात करें जो मच्छियों के लिए चारा है, इसमें सबसे पहले तो जब हमने उस टैंक में मच्छियाँ डाली थी तो उसमें जो स्टार्टिंग फीड थी वो लगभग 250 ग्राम बताया था उन्होंने। 250 ग्राम से स्टार्ट करनी है और एक हफ्ता होने के पश्चात 250 ग्राम और ज़्यादा कर देनी है। तो इसके पश्चात जो है हम जो है 250 ग्राम जो है फीड जो है उसमें दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं। और जो अभी हम फीड दे रहे हैं वो लगभग जो है 1 किलो है। तो किसान भाइयों, फीड की बात करें जो मच्छियों के लिए चारा है तो वहाँ की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले तो जब हमने उस टैंक में मच्छियाँ डाली थी तो उसमें जो स्टार्टिंग फीड थी वो लगभग 250 ग्राम बताया था उन्होंने। 250 ग्राम से स्टार्ट करनी है और एक हफ्ता होने के पश्चात 250 ग्राम और ज़्यादा कर देनी है। तो इसके पश्चात जो है हम जो है 250 ग्राम जो है फीड जो है उसमें दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं। और जो अभी हम फीड दे रहे हैं वो लगभग जो है 1 किलो है। 500 ग्राम सुबह और 500 ग्राम हम जो है शाम के टाइम मच्छियों के लिए चारा डालते हैं। तो किसान भाइयों, जो ये फीड है, ये फीड हम जो है कुल्लू पतली कूल से ही लाते हैं। तो किसान भाइयों, हम लाभ की बात करें तो ये मच्छियाँ जो 3000 मच्छियाँ डाली है हमने, इसमें हमें बताया है कि ये लगभग 1.5 साल में तैयार होगी। इस मच्छी का रेट जो है प्रति किलो जो है 300 से लेकर 400 किलो में बिकता है। तो इसमें हमें सालाना बताया कि इसमें आपकी आमदनी कितनी होगी। लगभग हमने जो 3000 मच्छियाँ डाली है, ये है लगभग 12-15 क्विंटल मच्छियों का वेट होगा इनका सालाना। तो इसमें जो हमें काफ़ी फ़ायदा है। ये लगभग उन्होंने हमें बताया है कि ये मच्छियाँ जो जब आपकी बाज़ार में जब इनकी कीमत जाएगी तो ये लगभग आपको 6-7 लाख रुपए में इनकी जो है आपको कीमत मिल जाएगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने,
इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। रेशम कीट पालन ये एक बहुत ही सरल और थोड़ा सावधानी से अगर किया जाए तो इससे अच्छी आय किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जब कीट अंडे से निकल रहा है उस समय वो कीड़ा बहुत ही छोटा और नाजुक होता है, इसलिए उस समय फील्ड में आपके पत्ते हैं उसे आप पहला दूसरा पत्ता छोड़ करके तीसरा चौथा पत्ता जो है आप ला करके वहाँ से लाएं, उसको एक चॉपिंग नाइफ कोई किसी तरह का चाकू हो जिससे कि पत्ता को छोटा 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 बारीकी से काट दें। अंडा निकला है उसके ऊपर आप उस पत्ते का छिड़काव कर दें। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कीड़े को एक दिन में 4 बार पत्ता देना चाहिए। 4 बार पत्ता, इसके लिए समय बना लें, आपकी सुविधा अनुसार। एक सुबह में दे दें, 10 बजे दे दें, शाम को 4 बजे दे दें और रात में खाना खाने के बाद 8 बजे 9 बजे के आसपास आप पत्ता दे सकते हैं। इस तरीके से कीड़ा का जो ये लाइफ है, जो लार्वल पीरियड है, ये 20 से 22 दिन का होता है। जब फर्स्ट कीड़ा निकला उसके दूसरे या तीसरा दिन कीड़ा मोल्ट में बैठता है। इस समय कीड़ा को पत्ता नहीं दिया जाता है। आप देख लेंगे इसका मोल्ट का बिहेवियर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार अगर आप 2 बार देखेंगे तो, और फिर ये 24 घंटा में ये मोल्ट आउट हो जाता है। फिर अगले दिन 24 घंटा के बाद आप देखेंगे कीड़ा बाहर आ गया है, घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका सर हिला रहा है, तो आप समझ जाएँ कि कीड़ा मोल्ट आउट हो गया है। फिर आप उसके ऊपर एक नेट मिलता है, वो आसानी से उपलब्ध है। और नहीं तो आप कंसर्न रेशम सेरिकल्चर का जो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से इनकी सेरिकल्चर का सामान आपूर्ति किया जाता है, उससे कंसर्न करेंगे तो आपको इसका जाली जैसा नेट मिलता है, वो उसे ले लेंगे और वो कीड़ा के ऊपर डाल देंगे, ऊपर से पत्ता देंगे, कीड़ा अपने आप ऊपर आ जाएगा। उसको उठा करके आप अगले दूसरे डाला में डाल लें, नीचे का वेस्टेज निकाल दें। इस तरीके से आपको 4 बार मोल्ट आउट करना है कीड़ा को। और 4 बार में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पत्ता जो है एज के अनुसार छोटा रहने पर ऊपर से पत्ता लेंगे और जैसे जैसे कीड़ा बड़ा होते जाएगा नीचे की ओर वो पत्ता हार्ड, और सबसे फाइनल जो चौथी 5वीं अवस्था होता है उसमें आप उसको कड़ा से कड़ा पत्ता दे सकते हैं खाने के लिए। जब आप वैसे तो इसका पूरे साल में 3 मौसम क्रॉप ऐसे हैं जो कि बहुत फेवरेबल हैं, उस समय ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। लेकिन मई जून में अगर आप रेडिंग करने जा रहे हो या नवंबर दिसंबर में रेडिंग करने जा रहे हो तो वैसे समय में तापमान थोड़ा ज़्यादा या कम होता है। तो वैसे समय में आपको 2-3 सावधानी करनी पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप गर्मी में रेडिंग करने जा रहे हैं तो दरवाज़ा खिड़की थोड़ा गर्मी दिन के समय बंद करके रखें। अगर हो सके तो ये टाट का जो बैग होता है, गन्नी क्लॉथ जो बोलते हैं, बोड़ा जो बोलते हैं, उसको थोड़ा भिगा करके एक पर्दा लगा करके रखें जिससे कि आपका रूम ठंडा रहे। इस तरीके से आप 20 से 22 दिन कीट पालन करते हैं तो आपको 20 से 22 दिन के बाद कीड़ा पक कर तैयार हो जाता है। पकने का मतलब हो गया कि कीड़ा मैच्योर हो गया, अब वो कोकून बनाने के लिए तैयार है। कोकून ही प्रोडक्शन करना रेडिंग कीट पालन का मुख्य उद्देश्य है। इसी कोकून से ही सिल्क तैयार किया जाता है। तो 20 से 22 दिन के बाद आप देखेंगे कि कीड़ा जैसे कोई फल पक जाता है, पीलापन हो जाता है, उसी तरह कीड़ा भी हल्का पीलापन हो जाएगा। वो देखेंगे कि वो जगह, तो फिर उसके लिए कोकून बनाने के लिए एक चंद्रिका आती है जो कि बांस का ही बना हुआ आता है। उसमें पके हुए कीड़ों को चुनकर उसमें डाल दिया जाता है और वो कीड़ा, जब आपका पूरा कीड़ा चंद्रिका में डाल देंगे, अगले दिन आप देखेंगे कि उसमें वही कीड़ा जो है वो कोकून बना दिया है
कोकून 24 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 24 घंटा में वो कोकून तैयार कर देता है। इस तरीके से आपका फसल तैयार हो गया है। अब आप अगर चाहेंगे कि इसको अब हम लोग इसका कोकून तैयार हो गया, इसके लिए अब क्या किया जाए, तो इसके लिए कोकून मार्केट है, या आप जहाँ से ये अंडा डिम लेते हैं वहाँ ग्रेनेज है, उसको भी आप ये कोकून बेच सकते हैं, और नहीं तो इसका कोकून मार्केट में भी कोकून बेच सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सेब की खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। लाभदायक है जैविक सब्जियों की खेती, एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।